हम पढ़ रहे हैं पाठ दूसरा देवदास और हमने पढ़ा था कि किस प्रकार संभव पुजारी जी के पास रक्षा बनवाने के लिए अर्थात मोली बनवाने के लिए गया था और उसी समय एक लड़की उसके पास आकर खड़ी हो गई थी और उसने भी अपनी कलाई आगे की थी और पंडित जी ने उसको भी रक्षा बांधी थी और दोनों को एक साथ आओ खुश रहो ये आशीर्वाद दे दिया था। तो हड़बड़ाहट में दोनों जो है भाग आ गए थे। लड़की छिटक कर दूर खड़ी हो गई थी और चप्पल शायद एक ही रखवाले के यहाँ रखी हुई थी, तो टोकन देकर चप्पलें लेते समय भी दोनों की निगाह एक साथ टकरा गई थी और आंखों का चकाचौंध मिटा नहीं था। क्यों नहीं? क्योंकि पंडित जी ने दोनों को एक साथ आया समझ लिया था। तो संभव आगे बढ़कर कहना चाहता था, देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें पुजारी ने ही गलत अर्थ लिया है। लड़की कहना चाहती थी कि इतना पास से खड़ा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसमें गलती किसकी थी? उस लड़की की ही थी। तो इसलिए लड़की ने अपने होठ दांतों में दबाकर छोड़ दिया, क्योंकि गलती वो समझ गई थी कि भूल तो उसी की थी। बाद में तो वही आई थी। अंधेरे से घबराकर कहाँ कितने पास खड़ी उसे कुछ खबर नहीं थी, लेकिन बातचीत के लायक दोनों की मनस्थिति नहीं थी। मन की स्थिति जो है बातचीत के लायक नहीं थी, पहचान भी नहीं थी। दोनों ने नजरें बचाते हुए चप्पलें पहनी। लड़की घबराहट में ठीक से चप्पल पहन नहीं पाई, थोड़ी सी अंगूठे में अटकाकर ही आगे बढ़ गई। संभव ने आगे लपक कर देखना चाहा कि लड़की किस तरफ गई है। वह घाट की भीड़ को काटता हुआ सब्जी मंडी पहुंच गया, जो हरिद्वार में सब्जी मंडी है। हर की पौड़ी और सब्जी मंडी के बीच अनेक घुमावदार गलियां थी, यानी घूम घूम के जो पहाड़ के साथ 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 गलियां हैं वो बड़ी घुमावदार हैं, तो उन्हीं की बात की गई है। लड़का देख नहीं पाया और लड़की वहां कहाँ ओझल हो गई, यानी उसकी आंखों से दिखाई देना बंद हो गया, यानी अंतर ध्यान हो गई, ये पता ही नहीं चला। नानी का घर करीब था, लेकिन लड़का घर नहीं गया। वह वापस अनदेखी गलियों में चक्कर लगाता रहा, जो गलियां उसने देखी नहीं थी। उसने चूड़ी की समस्त दुकानों पर नजर दौड़ाई। हर दुकान पर भीड़ थी, पर एक भीगी गुलाबी आकृति नहीं थी, अर्थात गुलाबी साड़ी पहने हुए वो लड़की जो है नहीं दिखाई दी। आखिर भटकते भटकते संभव हार गया। पस्त कदमों से वह घर की ओर मुड़ा। नानी ने द्वार खोलते हुए कहा कि कहाँ रह गए थे लल्ला? मैं तो जी में बड़ा कांप रही थी, अर्थात हृदय से मुझे डर लग रहा था। तुझे तो तैरना भी ना आवे, कहीं पैर फिसल जाता तो मैं तेरी माँ को कौन मुँह दिखाती। नानी की जो चिंता थी, नानी ने जो है संभव को बताई। संभव कुछ नहीं बोला, थैला तख्त पर पटका, पैर धोने नल के पास चला गया। नानी बोली, ब्यालू कर ले, यानी कुरला हाथ आदि धो लेना, मुँह आदि धो लेना खाना खाने से पहले, तो उसको ब्यालू बोलते हैं। तो संभव फिर भी नहीं बोला। नानी की आदत थी कि एक बात को कई कई बार कहती थी। संभव तख्त पर लेट गया। नानी ने कहा, थक गया ना? अरे तुझे मेले ठेले में चलने की आदत थोड़ी है। कल बैसाखी है, इसलिए भीड़ बहुत बढ़ गई है। अभी तो कल देखना तिल धरने की जगह नहीं मिलेगी पौड़ी पर, अर्थात बहुत ज्यादा भीड़ हो जाना, तिल धरने की जगह का मतलब ये है। चल उठ, खाइबे को खा ले, यानी भोजन खा ले, नानी ने संभव से कहा। मुझे भूख नहीं है, संभव ने कहा और करवट बदल लिया, अर्थात लेटा हुआ था तो दूसरी तरफ मुंह कर लिया। अरे क्या हो गया? स्नान के बाद यानी स्नान के बाद भूख नहीं चमकी, यानी भूख नहीं लगी, तभी ने इतनी सीख सलाई दी है। सीख सलाई दी का मतलब सीख की तरह, सलाई की तरह बिल्कुल कमजोर शरीर वाला। मैंने सबिता से पहले ही कही थी, यानी संभव की माँ है सबिता, उसके बारे में बात की गई। इसे अकेले ना भेज, यहाँ जीना लगे इसका। नानी पास खड़े खटोले पर अध लेटी हो गई, यानी आधी लेट जाना। उम्र के साथ साथ नानी की काया इतनी संक्षिप्त हो गई थी, अर्थात छोटी हो गई थी, कि वह फैल पसर कर सोती तो भी उसके लिए खटोला पर्याप्त था, यानी पूरा था, आसानी से वो खटोले पर लेट सकती थी। पर उन्हें सिकुड़कर गठरी बनकर सोने की आदत थी, यानी नानी को। गंगा को छूकर आती हवा से आंगन काफी शीतल था, यानी ठंडा था। ऊपर से नानी ने रोज की तरह शाम को चौक धो डाला था, यानी हर रोज शाम को चौक आसपास का आंगन जो है वो धो दिया था। नींद और स्वप्न के बीच संभव की आंखों में गाठ की पूरी बात उतर आई, अर्थात अर्ध निद्रा में गाठ की पूरी बातें वो जो है उसकी आंखों के सामने आ गई। लड़की का आंख मूंद कर अर्चना करना, प्रार्थना करना, माथे पर भीगे बालों की लठ,
कुर्ते को छूता उसका गुलाबी आंचल और पुजारी से कहता उसका सौम्य स्वर हम कल आएंगे, अर्थात सौम्य सुंदर स्वर, मीठा स्वर जो है कि हम कल आएंगे। संभव की आंख खुल गई, उसको समझ आया कि उसने जो है लड़की ने वहां कल आने का वचन दिया था। संभव आशा उत्साह से उठ बैठा, यानी चलो कब कल आशा है कि मिलना हो ही जाएगा, तो इसलिए वो उत्साह से बैठ गया। नानी को झकझोरते हुए बोला, नानी नानी चलो खा ले, मुझे भूख लगी है। नानी की नींद झूले के समान थी, यानी हल्की, कभी गहरी कभी उथली थी, कभी कम नींद। तो उथले झोटे में उसने देवते की सुध आई, अर्थात संभव की नानी का देवता होता है। तो वे रसोई से थाली उठा लाई। संभव ने बहुत मगन होकर खाना शुरू किया। वाह नानी, क्या आलू टमाटर बनाया है, माँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं बना सकती। ककड़ी का रायता मुझे बहुत पसंद है। खाने की प्रशंसा की संभव ने। खाते खाते संभव को याद आया आशीर्वचन की दुर्घटना, यानी आशीर्वाद की जो दुर्घटना थी उसको, जो बाद में घटी थी वह, यानी जो पंडित जी ने आशीर्वाद दिया था संभव को और पारो को, वही घटना उसको याद आई। वह कोर हाथ में लिए बैठा रहा। उसकी आंखों के बीच आगे कुछ घंटे पहले का सारा दृश्य, यानी जो उसको दिखाई दिया था, वो घूम गया। पुजारी का मंत्रोच्चार जैसा पवित्र उद्गार, सुखी रहो, यानी मंत्रों जैसे पवित्र विचार, सुखी रहो, फूलो फलो, सारे मनोरथ पूरे हों, जब भी आओ साथ ही आना। लड़की का चिहुकना, अर्थात अचानक घबराना, छिटक कर दूर खड़े होना, घबराहट में चप्पल भी ठीक से न पहन पाना और आगे बढ़ जाना, यानी सारे के सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने आने लगे। संभव ने विचलित स्वर में कहा, मुझे भूख ना है, मैं तो यूं ही उठ बैठा था। सारी रात संभव की आंखों में शाम मंडराती रही, यानी शाम की आरती के समय की घटनाएं। उसकी ज्यादा उम्र नहीं थी, इसी साल एमए पूरा किया था। अब वह सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में, यानी आईएएस की तैयारी करने में बैठने वाला था। माता पिता का ख्याल था वह हरिद्वार जाकर गंगा जी के दर्शन कर ले, तो बेखटके से सिविल सेवा में चुन लिया जाए। तो लड़का इन टोटकों में को नहीं मानता था, पर घूमना और नानी से मिलना उसे पसंद था। अभी तक उसके जीवन में कोई लड़की किसी अहम भूमिका में नहीं आई थी। लड़कियां या तो क्लास में बाईं तरफ की बेंचों पर बैठने वाली एक कतार थी, एक लाइन थी, या फिर ताई चाची की लड़कियां जिनके साथ खेलते खाते हुए बड़ा हुआ था। तो इस तरह बिल्कुल अकेली अनजान जगह पर एक अनाम लड़की का सद्य स्नात, यानी तुरंत स्नान करके इस दशा में सामने आना, पुजारी जी का गलत समझना, आशीर्वाद देना, लड़की का घबराना और चल देना, यह सब मिलाकर एक नई निराली अनुभूति थी, जिसमें उसे कुछ सुख और ज्यादा बेचैनी लग रही थी। उसने मन ही में तय किया कि कल शाम 5 बजे से ही वह घाट पर जाकर बैठ जाएगा। घोड़ी पर इस तरह बैठेगा कि कल वाले पुजारी के देवालय पर सीधी आंख पड़े, अतः जो छोटा सा मंदिर था कल वाले पुजारी का, उस पर सीधी नजर रहे, तो इस ऐसी जगह वो बैठ जाएगा। तो उसने तो लड़की का नाम भी नहीं पूछा था, तो वह हरिद्वार की नहीं लगती थी, कैसी लगती थी, संभव ने याद करने की कोशिश की। उसे सिर्फ उसकी दुबली पतली काया, गुलाबी साड़ी और भीगी भीगी श्याम सलोनी आंखें दिखी थी। उसे अफसोस था कि वह उसे ठीक से देख भी नहीं पाया, पर यह तय था कि वह उसे हजारों की भीड़ में पहचान लेगा। अब चिड़ियों ने आंगन में लगे अमरूद के पेड़ पर चहचहाना शुरू किया। प्रातःकाल चिड़िया चहचहाना शुरू कर देती है कि नानी ने आवाज दी, लल्ला चलेगा गंगा जी, आज बैसाखी है। यानी नानी ने गंगा जी जाने के लिए पूछा संभव से, और बैसाखी का त्योहार है जो वसंत ऋतु में आता है। संभव को लगा कि वह रात भर सोया नहीं है। नानी की मौजूदगी में जैसे उसे संकोच हो रहा था कि नानी के साथ जाएगा तो किस प्रकार उस लड़की से बात करेगा, ये सब। तो उसने कहा, तुम मेरे भी नाम की डुबकी लगा लेना नानी, मैं तो अभी सोऊंगा। संभव ने कहा। नानी द्वार उड़काकर, यानी ढक कर चली गई दरवाजा। तो लड़के ने अपनी कल्पना को निर्द्वंद, यानी स्वतंत्र छोड़ दिया। आज जब वह सलोनी उसे दिखेगी तो उसके पास जाकर कहेगा, पुजारी जी की नादानी का मुझे बेहद अफसोस है। यकीन मानिए पंडित जी, मेरे लिए भी उतने ही अनजान है जितने आपके लिए। लड़की कहेगी, कोई बात नहीं, यानी खुद सोच रहा है संभव कि वो कैसे कैसे बात करेगा।
तो पूछेगा आप दिल्ली से आई हैं? लड़की कहेगी नहीं, हम तो ये मतलब रिक्स्थान बर्दिया है कि वहाँ के हैं, ऐसा बताएगी। बस उसके हाथ पते की बात लग जाएगी। अगर उसने रुख दिखाया तो वह कहेगा मेरा नाम संभव है और आपका नाम क्या है, ऐसा वो कल्पना ही कर रहा था। वह क्या कहेगी, उसका नाम क्या होगा, वह बीए में पढ़ रही होगी या एमए में, इन सवालों के जवाब वह अभी ढूंढ भी नहीं पाया था कि नानी वापस आ गई। ले तू अभी तक सपने ले रहा है, वहां लाखन लाख लोग नहान कर लिए, यानी स्नान कर लिया, नहा लिए। अरे कभी तो बड़ों का कहा कर लो, यानी कहा मान लो। लड़के की तंद्रा यानी अर्ध निंद्रा नष्ट हो गई, जो कल्पनाओं में खोया हुआ था। नानी उवाच के बीच यानी नानी कह रही थी, उसी बीच सपने 9-10-11 हो गए, यानी भाग गए जो सपने वो ले रहा था। लड़के ने उठते उठते तय किया कि इस वक्त वह घाट तक चला तो जाएगा पर नहाएगा नहीं, हाथ में धोकर प्रार्थना कर लेगा। कुछ देर पौड़ी पर बैठा गंगा की जलराशि निहारेगा, यानी गंगा के जल को देखेगा। लौटते हुए मथुरा जी की प्राचीन दुकान से गरम जलेबी खरीदेगा और वापस आ जाएगा। उसने कुर्ते की जेब में 20 का नोट डाला और चल दिया। वास्तव में पौड़ी पर आज अद्भुत भीड़ थी। बैसाखी पर और पूर्णिमा आदि पर जो है विशेष भीड़ होती है अर्की पौड़ी पर। तो गंगा के घाट से भी चौड़ा मानव रेला यानी मनुष्यों की भीड़ दिखाई दे रही थी। भोर की आरती यानी सुबह सुबह प्रातःकाल की आरती हो चुकी थी, लेकिन भजन जोर शोर से चलाए जा रहे थे, जो भी लाउड स्पीकर में। नारियल, फूल और प्रसाद की घनघोर बिक्री थी, अब भी थी, क्योंकि आज भीड़ थी तो बिक्री होनी थी सामान की। भीड़ लड़के ने दिल्ली में भी देखी थी, बल्कि रोज देखता था। दफ्तर जाती भीड़ देखता था, खरीद फरोख्त करते भीड़, तमाशा यानी सामान खरीदती हुई, तमाशा देखती भीड़, सड़क क्रॉस करती भीड़ यानी सड़क पार करती हुई। लेकिन इस भीड़ का अंदाज निराला था। इस भीड़ में एक सूत्रता थी, यानी सब एक जैसे काम जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे थे। न यहाँ जाति का महत्व था, न भाषा का महत्व, केवल उद्देश्य का था, और वह सबका समान था। जीवन के प्रति कल्याण की कामना रखना, ये उद्देश्य था सभी का। इस भीड़ में दौड़ नहीं थी, यानी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ नहीं थी। अतिक्रमण नहीं था, यानी किसी की जमीन तो किसी के स्थल को छीनने की बात नहीं थी। और भी अनोखी बात यह थी, कोई भी स्नानार्थी किसी सैलानी आनंद में डुबकी नहीं लगा रहा था, बल्कि स्नान से ज्यादा समय ध्यान ले रहा था, यानी ध्यान लगाकर बैठे हुए। दूर जलधारा के बीच एक आदमी सूर्य की ओर उन्मुख यानी मुख करके हाथ जोड़े खड़ा था। उसके चेहरे पर इतना विभोर, तेज, विनीत भाव यानी सरल भाव, मानो उसने अपना सारा अहम यानी दुर्भावनाएं त्याग दी हों। उसके अंदर स्व से यानी अपने से जनित कोई कुंठा शेष नहीं थी, यानी अपने आप से जनित कोई किसी प्रकार की जो अभिमान है वो नहीं था। वह शुद्ध रूप से चेतन स्वरूप यानी अपने मन में रमा हुआ था। आत्मा राम अपनी आत्मा में था और निर्मलानंद पवित्र आनंद से विपरीत था। तो एक छोटे से लड़के ने लगभग हंसते हुए उसका ध्यान भंग किया। भैया आप नहीं नहाएंगे? एक छोटा सा लड़का आया संभव के पास। उसने पूछा कि भैया आप नहीं नहाएंगे? तो पूछ लिया। संभव ने गौर किया कि जाने कब पौड़ी पर उसके नजदीक यह बच्चा आ बैठा था। उसका भाल चंदन चर्चित था, यानी मस्तक पर चंदन लगा हुआ था, चंदन से तिलक जो है वो लगा हुआ था। चेहरे पर चमकीली ताजगी थी, जैसा बच्चा होता है। अकेले हो? नहीं, बुआ साथ है। कहाँ से आए हो? रोहतक से। अब वापस जाओगे? नहीं। बच्चे ने चमकीली आंखों से बताया, अभी तो मनसा देवी जाना है, वह उधर, अर्थात घाटों से मनसा देवी मंदिर के दिखाई देता है, तो उसने इशारा कर दिया कि वह उधर है, वहां जाना है। बच्चा सामने पहाड़ी पर बना एक मंदिर इंगित से दिखाने लगता, यानी इशारे से दिखाने लगा। यह स्थल संभव को पहले ही दिन से अपनी ओर खींच रहा था, लेकिन नानी ने उसे बरस दिया था। ना लल्ला, मनसा देवी जाना है तो क्या वह झूला गाड़ी में तो बैठी हो ना, यानी उड़न खटोले की बात की है कि उसमें तो बैठना ही नहीं। रस्सी से चलती है, क्या पता कब टूट जाए। एक बार टूटी थी, हजारों मर गए थे, गिरे थे, यानी हजारों मर गए थे। जाना है तो चढ़ कर जाना, उसका मातम अलग है, यानी उसका महत्व अलग है। दादी की बात उसे याद आई, दादी ने उसे ऐसे कहा था। संभव बहुत शारीरिक मेहनत में यकीन नहीं करता था, अर्थात शारीरिक मेहनत करके सीढ़ियाँ चढ़ के मनसा देवी पर जाने में।
वर्षों से कुर्सी पर बैठकर पढ़ते पढ़ते उसे सक्रियता के नाम पर यानी निरंतरता के नाम पर किसी दिमागी हरकत का ही ध्यान आया करता था हमेशा। तो उसे यहाँ सुबह सुबह नानी का झाड़ू लगाना, चक्की चलाना, पानी भरना, रात के मांजे बर्तन फिर से धो धो कर लगाना सब कष्ट दे रहा था। वह ऐतराज नहीं कर रहा था तो सिर्फ इसलिए कि महज 4 दिन रुककर ही वह नानी की दिनचर्या में यानी प्रतिदिन काम करने के ढंग में हस्तक्षेप करने का यानी उसमें रुकावट डालने का अधिकारी नहीं बन सकता। तो संभव ने बच्चे से कहा, अगर गिर गए तो? बच्चा हंसा, इतने बड़े होकर डरते हो भैया? गिरेंगे कैसे? इतने लोग जो चढ़ रहे हैं, अर्थात इतने लोग भी तो बाकी भी तो जा रहे हैं, वो नहीं गिरते हम कैसे गिरेंगे? तुम इतने बड़े होकर भी डर रहे हो। ये कहा उस बच्चे ने। शहर के इतिहास के साथ साथ संभव उसका भूगोल भी आत्मसात करना चाहता था, यानी उसके भूस्थलीय ढंग कैसे है, मंदिर कैसा है, ये सब जानकारी भी प्राप्त करना चाहता था। इसलिए थोड़ी देर बाद वह अटकता भटकता उस जगह पहुंच गया जहां से रोपवे शुरू होती है, यानी रोपवे का सीढ़ियां शुरू होने की बात यहाँ पर की गई है। रोप होते हैं सीढ़ी, तो सीढ़ी शुरू होती है। रोपवे के नाम में कोई धर्माडंबर नहीं था, यानी बाहरी धर्म के नाम पर दिखावा नहीं था। उषा ब्रेको सर्विस खिड़की के आगे एक लंबा क्यू था, यानी उषा ब्रेको सर्विस जो उड़न खटोले की सर्विस देने वाली है वो थी उषा ब्रेको सर्विस। तो उसके आगे लंबा क्यू का मतलब लंबी लाइन थी लोगों की। वही मनसा पर चढ़ाने वाली चुनरी और प्रसाद की थैलियां वो सब बिक रही थी, जैसा कि हम देखते हैं जाते हैं तो बिकते मिलते हैं। 5, 7 और 11 रुपए की कई बच्चे बिंदी पाउडर और उसके सांचे बेच रहे थे। बिंदी पाउडर के सांचे का मतलब खोल बेच रहे थे जिसमें बिंदियां लगी होती हैं, 3-3 रुपए के। उन्होंने अपनी हथेली पर कलात्मक बिंदियां बना रखी थी, यानी सजा रखी थी अलग अलग तरह की बिंदियां नमूने की खातिर दिखाने के लिए। उससे पहले संभव ने कभी बिंदी जैसे श्रृंगार प्रसाधन पर यानी श्रृंगार साधन पर ध्यान नहीं दिया था कि महिलाओं के ये श्रृंगार के साधन होते हैं। उससे पहले कभी उसका ध्यान नहीं गया था। अब यकायक उसे ये बिंदियां बहुत आकर्षक लग रही थी। मन ही मन उसने एक बिंदी उस अज्ञात यौना यानी जिसके बारे में नहीं जानते उस यौना यानी जवानी से युक्त उस लड़की के माथे पर सजा दी जो बिंदिया बेच रही थी। मांग में तारे भर देने जैसे कई गाने उसे आधे अधूरे याद आकर रह गए थे, तो उसका नंबर बहुत जल्द आ गया। अब वह दूसरी कतार में था जहां से केबल कार में बैठना था। सभी काम बड़ी तत्परता से यानी जल्दी जल्दी हो रहे थे। जल्दी वह उस विशाल परिसर में पहुंच गया, जहां परिसर का मतलब भवन, जहां पर लाल, पीली, नीली, गुलाबी केबल कार यानी कि केबल पर चलने वाली तार पर चलने वाली कार बारी बारी से आकर रुकती, 4 यात्री को बैठाती और रवाना हो जाती। जो गया है उसको पता ही है कि कैसे केबल कार आती हैं और रुकती हैं और उन पे बैठते ही वो आगे चल देती है। केबल कार का द्वार खोलने और बंद करने की चाबी ऑपरेटर के नियंत्रण में थी। जो चला रहा था उसके वही नियंत्रित कर रहा था उसको। संभवित गुलाबी केबल कार में बैठ गया। कल से उसे गुलाबी रंग के सिवा और कोई रंग सुहा ही नहीं रहा था, क्योंकि उसने उस लड़की को गुलाबी साड़ी में देखा था। उसके सामने की सीट पर एक नवविवाहित दंपत्ति यानी जिनका नया नया विवाह हुआ हो, पति पत्नी दंपत्ति का था, चढ़ावे की बड़ी थैली और एक वृद्ध चढ़ावे की छोटी थैली लिए बैठे थे। उसके साथ जो बैठे थे, संभव को अफसोस हुआ कि वह चढ़ावा खरीद कर नहीं लाया, क्योंकि वो तो सीधा आया था। उसने कोई चढ़ावा, नारियल आदि कोई प्रसाद या कोई बिंदिया नहीं खरीदी थी। इस वक्त जहां से केबल कार गुजर रही थी, नीचे कतारबद्ध फूल खिले हुए थे। अब केबल कार से नीचे का दृश्य कैसा दिखाई दे रहा था वो सब बताया गया यहाँ पर। लगता था रंग बिरंगी वादियों से कोई हिंडोला उड़ रहा है। हिंडोला का मतलब झूला ही जो उड़ रहा था उनका। एक बार चारों ओर के विहंगम दृश्य में मन रम गया, यानी उस अद्भुत से दृश्य जो दिखाई दे रहा था केबल कार से, उसमें उसका मन रम गया। न मोटे मोटे फौलाद के खंभे नजर आए और न ही बारीक केबल वाली रोपवे नजर आई। पूरा हरिद्वार सामने खुला था, यानी दिखाई दे रहा था। जगह जगह मंदिरों के बुर्ज यानी ऊपर के गुम्बज, गंगा मैया की धवल सफेद धार, धवल का अर्थ सफेद होता है, और सड़कों के खूबसूरत घुमाव यानी घूमी हुई सड़कें,
नीचे सड़क के रास्ते चढ़ते हाँफते लोग, लिम्का की दुकानें यानी ठंडे लिम्का ठंडा जो होता है शीतल पेय, उसकी दुकानें थी और नाम अनाम पेड़ और पता नहीं कि क्या किस किस नाम के पेड़ थे, वो सब केबल कार से दिख रहे थे। बहुत जल्द यानी जल्दी ही उनकी केबल कार मनसा देवी के दरवाजे पर पहुंच गई। यहाँ फिर चढ़ावा बेचने वाले बच्चे नजर आए, अर्थात नारियल और प्रसाद बेचते नजर आए। संभव ने एक थैली खरीद ली और सीढ़ियां चढ़कर प्रांगण में पहुंच गया, यानी माता मनसा देवी के आंगन में पहुंच गया जहाँ लाइन लगी थी। नाम मनसा देवी का था, पर वर्चस्व सभी देवी देवताओं का मिला जुला था। तो उसने देखा कि मनसा देवी का भले ही नाम था, लेकिन वहां पर और भी सम्मानित सभी देवी देवताएं थे। तो ये सब उसने देखा। एकदम अंदर के प्रकोष्ठ में यानी कमरे में चामुंडा रूप धारिणी मनसा देवी स्थापित थी। व्यापार यहाँ भी था, यानी बेच खरीदारी यह सब हो रहा था। मनोकामना के हेतु लाल पीले धागे ₹1.25 में बिक रहे थे, जैसे कि मनसा देवी के परिसर के आगे दिखते हैं धागे बांधने के लिए, पेड़ को बांधने के लिए देते हैं, बरगद के पेड़ को, पीपल के पेड़ को। तो लोग पहले धागा बांधते, फिर देवी के आगे शीश नवाते हैं, यानी शीश झुकाते हैं। संभव ने भी पूरी श्रद्धा के साथ मनोकामना की गांठ लगाई, सिर झुकाया, नैवेद्य यानी प्रसाद चढ़ाया और वहां से बाहर आ गया। आंगन में रुद्राक्ष मालाओं की अनेक गुमटियां थी, यानी गोल गोल घुमावदार बहुत सारी दुकानें थी, जहां ₹10 से लेकर ₹3000 तक की मालाओं पर लिखा था असली रुद्राक्ष, नकली साबित करने वाले को ₹500 इनाम। तो ये सब जो है दुकानें रुद्राक्ष की थी, जो माला होती है, मणि होते हैं लाल लाल किस्म के, तो वो। एक तरफ हलवाई गरम जलेबी पूरी कचौरी छान रहे थे, मेले का माहौल था। संभव वापस केबल कार की कतार में लग गया, यानी वापस आने के लिए। वापसी का रास्ता ढलवां था, जैसा नीचे आती हैं केबल कार और भी जल्द नीचे पहुंचती है, और पहुंच रही थी। तो इस बार संभव के साथ 3 समवयस्क यानी समान आयु के लड़के बैठे हुए थे। वह केबल कार की ढलवां दौड़ देख रहा था। यकायक 2 आश्चर्य एक साथ घटित हुए, एक साथ 2 घटनाएं घटी। वह बच्चा जो पौड़ी पर उसके करीब आकर बैठ गया था, दूर पीली केबल कार में नजर आया, जो उसे कुछ दूरी पर एक पीली केबल कार जो उसके आगे आगे चल रही थी उसमें नजर आया। बच्चे की लाल कमीज उसे अच्छी तरह याद थी, हालांकि इतनी दूर से उसका चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था उस बच्चे का, लेकिन वो बच्चे की जो वस्त्र थे उनसे वो पता लग रहा था उसको कि वो बच्चा उसको मिला था। बच्चे से सटी हुई जो दुबली पतली श्याम सलोनी आकृति बैठी थी, वह थी वही लड़की जो कल शाम के जुटपुटे में यानी जल्दी जल्दी में हर की पौड़ी पर उससे टकराई थी। संभव बेहद बेचैन हो गया। वह दाएं बाएं झुक झुक कर चिन्हने की कोशिश करने लगा, यानी चिन्हने का मतलब इधर उधर देखने की। उसका मन हुआ पंछी की तरह उड़कर पीली केबल कार में बैठ जाए। बहुत जल्द केबल कार वापस नीचे पहुंच गई। संभव ने आगे आगे जाते बच्चे को लपक कर कंधे से थाम लिया, यानी कंधे पकड़कर रोक लिया और बोला, कहो दोस्त। बच्चे ने अचकचाकर उसकी ओर देखा। अरे भैया, रुक कर बोला, हमने सोचा जब हमारा दोस्त नहीं डरता तो हम भी एक ट्रिप हो जाए। चलो, जब हमारा दोस्त ही नहीं डरता। क्योंकि क्यों अचकचा गया था, क्योंकि वो तो कह रहा था कि केबल कार में तो डर लगता है, लेकिन फिर भी वो केबल कार से आया, तो बच्चा इसलिए जो है उसकी तरफ अचकचा कर देखा उसने। तभी आगे एक महीन सी आवाज ने कहा, यानी पतली सी आवाज ने, मन्नो घर नहीं चलना है? बालक मन्नू ने कहा, भी आया बुआ। संभव ने अस्फुट स्वर में पूछा, ये तुम्हारी बुआ? अर्थात उसने पहले भी कहा था कि मैं अपने बुआ के साथ आया हूँ। और क्या? मन्नू ने आश्चर्य के साथ जवाब दिया। हमें नहीं मिलाओगे? हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। अर्थात हमें तो मिलाइए, हम तुम्हारे दोस्त हैं। मन्नू वाकई उसका हाथ खींचता हुआ, यानी वो छोटा बच्चा चल दिया। बुआ बुआ, इनसे मिलो, ये हैं हमारे नए दोस्त, अर्थात हमारे नए मित्र हैं। बुआ के पास लेकर चला गया। उसने प्रश्नवाचक नजरों से संभव को देखा कि क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं? अपना नाम खुद बताइए। वह अपना बताता, इससे पहले उसी महीन मीठी आवाज ने कहा, ऐसे कैसे दोस्त है तुम्हारे, तुम्हें उनका नाम भी नहीं पता। यानी वो खुद अपना नाम बताना चाहता था, इससे पहले जो है उस लड़की ने बोल दिया।
अब संभव ने गौर किया, बिल्कुल वही कंठ, वही उलाहना, वही अंदाज। पुलक से यानी प्रसन्नता से उसका रोम-रोम हिल उठा। हे ईश्वर! उसने कब सोचा था कि मनोकामना का मौन उद्गार, यानी मनोकामना की जो इस प्रकार के मन के जो उद्गार है, जो चुपचाप इतनी शीघ्र शुभ परिणाम दिखाएगा। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि मनोकामना उसने उस लड़की से ही, पारस से ही मिलने की थी, और उसको नहीं पता था कि इतनी जल्दी भी मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं, यानी उनका परिणाम इतनी जल्दी निकल आएगा। लड़की ने आज गुलाबी परिधान नहीं पहना था, यानी वेशभूषा परिधान का अर्थ होता है, पर वह सफ़ेद साड़ी में लाज से यानी शर्म से गुलाबी होते हुए उसने मनसा देवी पर एक और चुनरी चढ़ाने का संकल्प लेते हुए सोचा कि मनोकामना की गांठ भी अद्भुत होती है, अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। अर्थात मनोकामना की गांठ भी अद्भुत होती है, अनोखी होती है, बांधते यहाँ बांधते ही उधर लग जाती है, अर्थात मन की इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। पारो बुआ इनका नाम है। मन्नू ने बुआ का आंचल खींचते हुए कहा, संभव देवदास। संभव ने हंसते हुए वाक्य पूरा किया। उसे भी मनोकामना का पीला लाल धागा और उसमें पड़ी गिठान का मधुर स्मरण हो आया। अर्थात जो लाल धागा उसने बांधा था उसका भी स्मरण आया। तो यहाँ दूसरा देव संभव देवदास शब्द प्रयोग करने के कारण ही यहाँ ममता कालिया ने जो है इसका शीर्षक जो है दूसरा देवदास दिया है। संभव को देवदास की तरह यहाँ पर दर्शाकर जो है उन्होंने अपनी कहानी की मनोकामना की बात यहाँ पर कही है। और यहाँ पर विशेष जो है हरिद्वार, हर की पौड़ी और मनसा देवी का महत्व, ये सब यहाँ पर बताने का प्रयास ममता कालिया के द्वारा था। उसके माध्यम से वहाँ की सुंदरता और वहाँ का जो संस्कृति है उसको दिखाने का प्रयास जो यहाँ पर किया गया था। प्रश्न उत्तर हैं, तो प्रश्न उत्तर मैं जो है आज आपको इसके भेज दूंगा। तब तक आप इस पर पाठ को देख लीजिए, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न पूछे जाएंगे 5 प्रश्न पाठ के बीच से भी, तो आपको पता होना चाहिए कि जो है इसमें संभव और इसकी समस्त घटनाएं, वैसे कहानी के माध्यम से कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई घटना याद ना रहे तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके।